नमस्कार, आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। चंडीगढ़ में हुई प्रेस वार्ता में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पार्टी का नाम ना बताते हुए उन्होंने कहा कि वो 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कई बड़े बयान दिए। एक नजर मीटिंग में दिए गए बयानों पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते ये साफ किया है कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसका नाम अभी तक तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, हमारे वकील चुनाव आयोग के साथ इस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही नाम तय हो जाएगा वो जनता को बताएंगे। साथ ही उनका कहना है कि जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे उसे पूरा किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पंजाब की सुरक्षा को लेकर भी बात कही है। उनका कहना है कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, पंजाब को बहुत कुछ सहना पड़ा है। मैंने एक सैनिक की तरह काम किया है और हमेशा योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी है। पंजाब की सुरक्षा मेरे लिए बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस को फर्स्ट क्लास फोर्स बताया। खेती कानून को लेकर भी कैप्टन ने विचार साझा किए और कहा कि किसानों से सीधे तौर से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि कोई भी राजनेता इसमें पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की केंद्र सरकार के साथ आधिकारिक बात हुई है। They have said that no politician should get involved in this. लेकिन ये जरिया ऑफिशियल मीटिंग्स हुई हैं विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब किसानों की वो हुई है 4। लेकिन जेडी व्हाट यू कॉल द सेकंड जब अंडर व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस, जिसके बाद किसानों ने अपने मुद्दे सामने रखे और उन्होंने ये भी साफ किया कि कल वो दिल्ली जाएंगे और अमित शाह के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अपने इस्तीफे के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैप्टन ने पिछले 4.5 साल में अपने प्रदर्शन और राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र के फैसले का डटकर बचाव किया। साथ ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा और चन्नी सरकार पर भी बात की। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के फैसले का बचाव करते हुए कैप्टन ने कहा, ये कहना गलत होगा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का मतलब राज्य पर कब्जा करना है। कोई भी राज्य पर कब्जा नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना है कि इससे 50 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी की जाएगी। सिंह ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और खालिस्तानी समस्या पैदा कर रहे हैं और राज्य को एक संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सीमा के पार से आने वाले ड्रोन से उत्पन्न खतरे से जानकार है, इसलिए उन्होंने अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है। सिंह ने ये भी कहा कि ड्रोन हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की सुरक्षा खतरे में है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सिंह ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में किए 92% वादों को पूरा किया है। केवल 10 वादे पूरे नहीं किए जा सके क्योंकि वो वैट से संबंधित थे। मैं उस मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता जो कहता रहा है कि मैंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी 18 बिंदुओं पर काम किया। कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलते हुए कहा कि जब से सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस की प्रसिद्धि 25% नीचे आ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलते हुए कैप्टन ने आगे कहा कि सिद्धू को समझ नहीं है, वो बस बोलता ज्यादा है। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनावों में भी उतरने का दावा किया है। उसके बाद 10 साल में तकरीबन मिलिट्री बैकग्राउंड है मेरी, सो दैट इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड एडवांटेज। सुप्रीम एक महीना भी हो गया, हाउ कैन यू नो मोर देन दिस? I have been briefed regularly. Here is a brief on I get notes like this. Security scenario and recent recoveries in Punjab. This is a paper dated August 2000. सुखजिंदर रंधावा पर कैप्टन ने कहा कि वो मेरे बयानों का मजाक उड़ा रहा है, जो 1 महीने पहले गृह मंत्री बना है और मैं 9 साल से गृह मंत्री रहा हूँ। कैप्टन ने चन्नी सरकार की 1 महीने की सरकार पर बयान देते हुए कहा कि चन्नी सरकार वो ही कर रही है जो हमने पास किया है, जिसमें उन्होंने लाल डोरा का जिक्र किया। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।
कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दिए गए बयानों के बाद ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी जारी है। ऐसे में अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी में फासले कुछ कम होते नहीं दिखाई दे रहे। अब देखना यह होगा कि क्या कैप्टन ने जिस नई पार्टी का ऐलान आज किया है और 117 सीटें जिन पर वो चुनावों में उतरने की बात कर रहे हैं, उसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज।